अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे यारों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है यार। मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। बहुत से लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट है। 6 की 6 कंपनीज में अप्लाई किया है। और दूसरे प्रोग्राम भी मैं बता रहा हूँ जिसमें एक्सप्रेस एंट्रीज में जो इन्होंने नई स्ट्रीम दी है वो भी मैंने बताया है। उसमें भी लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही है, वो पूछ रहे हैं कि अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं लाइव आके बताता हूँ। अगर कोई सवाल है, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत शुक्रिया शाकर नवाज, मोहम्मद, तारक मुगल, विनोजपुरी, विकी गिल, मोहम्मद अफजाल, एमडी बुरहानुद्दीन, बाला मलिक, मोहम्मद मुजम्मल। यार बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने टाइम निकाला। आदल खेड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इसलिए आया हूँ कि आज मैं आपके सवाल, आप मुझे जो है ना यहाँ पे लिखें, आप टाइप करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है? और आप बड़े गौर से सुने। ठीक है ना? मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप ये सुनो कि ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वो प्रोग्राम है जो 100% ठीक है। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इर्द गिर्द अगर पता करते हैं, मिर्ज़ा एहसन इकबाल साहब आ जाएं, कि आपको लोग मिसगाइड करते हैं कि यार ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। कहीं आपको ये बताते हैं लोग कि यार ये आउटसाइड कनाडा के लिए तो है ही नहीं। ये कई आपको बता रहे हैं यार मुमकिन नहीं है, ये ऐसा है, मेरे पास फ्रॉड है, झूठ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ये झूठ नहीं है, ये सही प्रोग्राम है। मैं इसीलिए तो आपको बार बार बताता हूँ कि यार ये वेबसाइट्स हैं, आपके पास फ़ोन मौजूद है, इसमें इंटरनेट मौजूद है। आप वेबसाइट पे जाएं, चेक करें, तो आपको पता चले। देखें, कनाडा का जो प्रोसेस है ना, जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है ना कनाडा के प्रोसेसिंग, जो वीज़े के लिए, उसमें यार आपकी डिग्रियां चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, आपको LMIA दरकार होता है। LMIA होता है कि आपको जॉब आपने अप्लाई की है, यहाँ से कोई जो ऑथोराइज्ड डीलर हैं, ऑथोराइज्ड जो एम्प्लॉयर हैं, उनकी आपको जॉब ऑफर चाहिए। ठीक है ना? मैं आपको इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ मेरे भाइयों कि ये चीज़ें इसमें नहीं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रंसविक, जो मैंने आपको बताया ना, क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है? वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यार, जो पूरी दुनिया के लिए, आप समझ लें, हॉट पीस ऑफ केक है इस वक्त। बेशुमार लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग कर रहे हैं, मुझे बताते हैं, मुझे ईमेल पे अपना सारा बता रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमने अप्लाई कहाँ करना है। मुझसे पूछते हैं कि जी वेबसाइट बताएं, लिंक बताएं। तो मैं इसलिए आपको आज ये जो मेरी आपसे लाइव कॉलिंग है ना, असद चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो इसलिए है ताकि आप लोग को सही गाइडलाइन मिल सके। ठीक है ना यार? वो रील्स होती हैं, वो 1 मिनट 30 सेकंड्स की होती हैं, उसमें मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम के बारे में बता पाता हूँ कि ये प्रोग्राम है, ये वेबसाइट है, इसको जाके चेक करें। और इतने में टाइम खत्म हो जाता है। थोड़ा सा मैं आप में जोश भरता हूँ उसमें, और फिर प्रोग्राम बताता हूँ ताकि आप फटाफट चेक करें और उसमें जाके आप अप्लाई करें। तो जो लोग कंप्यूटर और इन चीज़ों को जानते हैं, वो तो फटाफट कर रहे हैं। और कुछ मेरे दोस्त भाई ऐसे हैं जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन से वाकिफ़ नहीं है, तो उन्हें कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। ठीक है ना? वालेकुम अस्सलाम। अल इजाज़ भट्ट साहब, आपका तो नाम ही बहुत खूबसूरत है, इजाज़ साहब। और नौरीन, आप
ठीक है, सब खैरियत से हैं। तो यार आप मुझे बताएं, आप अप्लाई कर रहे हैं? कहाँ आपको जो है वो ट्रबल होती है, कहाँ आपको लगता है कि मुश्किल है? तो मैं आपको आज बताता हूँ। कोई इसमें मुश्किल होनी तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन डालनी है और उसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो ये है कि आपका जो रिज्यूमे है ना, वो कनेडियन स्टाइल होना चाहिए। यानी आप कनेडियन स्टाइल रिज्यूमे बनाएं। और एक कवर लेटर है, वो यहाँ इनका स्टाइल है। यानी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में ये स्टाइल है कि कवर लेटर जो है ना वो इनको रिक्वायर्ड होता है। ये इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है कि आप कनेडियन स्टाइल रिज्यूमे तैयार करें और एक कवर लेटर। उसको तैयार करने का तरीका क्या है? आप गूगल में यार चेक करें, आपको गूगल जो है वो बताएगा। आपके सामने जो नमूना है वो आपके सामने आ जाएगा। आप उसी तरह जहाँ जहाँ जो चीज़ आपका नाम है वो लिखें, नीचे एक्सपीरियंस जो है वो वैरी करेगा, जो आपका है वो लिखें। और उसी तरह आपने अगर आपकी एकेडमिक आप देना चाहते हैं डिटेल वो दें, उसके बाद तजर्बा लिखें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी एक रिज्यूमे तैयार करना है और 6 की 6 कंपनीज में मेरे यारों अप्लाई करो। यानी आप, और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि आप जो बिल्कुल लोअर लेवल जॉब्स है ना उनको अप्लाई करो। मैं क्यों आपको ये कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि एक दफ़ा अगर आप कनाडा में आ गए ना, तो यार यहाँ आकर आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ये सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए। मैं आपको एक गुर की बात बताता हूँ कि आप उसमें जो छोटी मोटी जॉब्स है ना उनको अप्लाई करें। जैसे लेबर की हैं, कंस्ट्रक्शंस की जॉब्स हैं, जैसे फॉर्म्स की जॉब हैं, वेयर हाउस की जॉब्स हैं, यार्ड्स की जॉब हैं, एग्रीकल्चर जॉब्स हैं और फॉरेस्ट्री की जॉब्स हैं। समझ रहे हैं ना? डेयरी फार्म्स की जॉब हैं, पैकिंग की जॉब्स हैं। ये आप अप्लाई करेंगे ना तो इनमें आपको कोई सर्टन एक्सपीरियंस या इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए ही नहीं। यू विल बी कंसिडर्ड ऑन योर सबमिशन। यानी आप अप्लाई करेंगे और आप कंसीडर हो जाएंगे। अदरवाइज कंपटीशन नहीं रहेगा आपके लिए। यानी कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, जो वेब डेवलपर हैं, कंप्यूटर लिटरेट हैं। यानी वो अपनी नीश के मुताबिक जॉब अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उनके पास वो तजर्बा है, वो उसी फील्ड में जाएंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उन जॉब्स को पकड़ें जो बिल्कुल आपका, इधर आपने अप्लाई करना है, उधर आपकी सबमिशन हो गई, इधर आपकी कंसिडरेशन हो गई। आपको वो एक कैटेगरी में सिलेक्ट करके अपने पोर्टल में रख लेंगे कि ये बंदे लेबर के लिए हैं। समझ रहे हैं ना? कंपटीशन उनमें आएगा जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जो इंफॉर्मेशन की जॉब्स हैं, जो स्किल्ड जॉब्स हैं, उनमें ज़ाहरी तौर पर कंपटीशन आएगा। कंपटीशन कैसे आएगा? जैसे अगर उस सेक्टर में 50,000 बंदा चाहिए, तो अगर उस सेक्टर में 2 लाख एप्लीकेशंस हैं तो फिर उनमें वो सिलेक्शन करेंगे। जिसका रिज्यूमे ज़्यादा बेटर होगा उनको वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और मैं आपको ये दूसरा जो गुर की बात है वो ये है कि आप 6 की 6 कंपनीज में अप्लाई करें, ठीक है? और मुझे जो ज़्यादातर सवाल पूछते हैं वो कहते हैं लिंक भेजें। देखें लिंक कैसे, आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखें, आप कंपनीज हैं यार, ये नाम है कंपनीज के। आप अगर किसी थर्ड क्लास भी कंपनी को गूगल में डालें ना, अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट गूगल में डाली हुई है, उनकी वो रिसर्चेबल है, तो वो भी आ जाती हैं। ये तो यार टॉप गन कनाडा की टॉप गन कंपनीज हैं। इनके लिए तो आपको ये अब हाम ही नहीं होना चाहिए कि यार इसकी कोई लिंक मिले, इसका कोई हमें, जैसे अब पाकिस्तान में ही अगर आप वापडा डालें, है पाकिस्तान
आप टेली कम्युनिकेशन PTCL डाल लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट है, PIA डाल लें, तो PIA के लिए आपको लिंक की ज़रूरत है। आप PIA की वेबसाइट खोलें और लिंक उनकी वेबसाइट पे जाके आपको हर चीज़, कैरियर्स नज़र आएंगे, हमारे कॉन्टैक्ट अस का भी उसमें ऑप्शन आपको नज़र आएगा, आएगा ना। तो यार इसलिए मैं आपको कंपनीज बताता हूँ कि ये कंपनीज हैं, इनके जो लिंक हैं वो तो इनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें भी नहीं दिए गए, कंपनीज के नाम दिए गए हैं कि यार ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको इनके लिंक की क्या ज़रूरत है। हम कंपनी का आपको बता रहे हैं कि ये वेबसाइट है, आप कंपनी का नाम डालें, सारा आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कहाँ कंफ्यूजन होती है सर जी, ये मुझे आप बताएं। अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, अब हम यहाँ पे, मैं आपका देखें, एक बंदा यहाँ पे जो सवाल लिखेगा ना, मैं उसको उसका जवाब दूंगा, बाकी सब सुने कि यार ये सवाल जो है इसमें अगर आपको भी उसमें मदद मिल रही है, मैं वो यानी आप उससे सीखें। अगर कोई सवाल है यार, मैं आपको अपना मेरा नंबर यार लिख ही लें आप, मैं भूल जाता हूँ, मेरा नंबर आप लिख लें, ठीक है। या मैं इसके ऊपर आज जब ये ख़त्म होगा ना, मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये अब आप मुझसे मेरा फ़ोन नंबर ना पूछें, आज जब ये सेशन ख़त्म होगा ना, तो मेरा आपसे वादा है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो मैसेज में सबसे ऊपर जो ऑथर की तरफ से होता है ना, वहाँ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, 6 कंपनीज के, आदल खेड़ा साहब ने कहा जी 6 कंपनीज के नाम बताएं, ठीक है। 6 कंपनीज के नाम जो है ना वो आप देखें, ये 6 कंपनीज हैं। मैंने यार इतनी बार ये कंपनीज के नाम बताए हैं, आज मैं फिर बता रहा हूं। और आज मैं इसी इसी कन्वर्सेशन के मैसेज में ना ये 6 कंपनीज के नाम भी लिख दूंगा, ठीक है। वैसे सुन लें, ये है कुक एक्वाकल्चर एक कंपनी, उसके बाद है JD आयरविंग लिमिटेड दूसरी कंपनी है ये, तीसरी है ग्रुप ग्रुप्स अवॉय, ये तीसरी कंपनी है .com, ग्रुप वेस्टको ये चौथी कंपनी है, इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ये पांचवी कंपनी है, फिर है मैकेन फूड्स लिमिटेड ये छठी कंपनी है। आप इन कंपनी में, इसमें आप ये सारे मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है। यार देखें, ये इतनी बड़ी कंपनीज है, आप किसी भी कंपनी को आप लिखेंगे ना और उसकी सारी वो वेबसाइट जो है खुल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपने कैरियर्स में जाना है, उसको आपने खोलना है, उसमें आप लिखें अपनी जॉब का, जॉब देखें। और अगर आपको ये भी, अगर आपको यहाँ भी मुश्किल हो ना, तो आप यार एक बार गूगल में टाइप करके देखें मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स इन न्यू ब्रंसविक कनाडा, उसमें भी आपको सारा यही कंपनियों का जो जॉब पोर्टल है आपके सामने आ जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप वक्त जो है ना उसको ज़ाया ना करें, आप इसमें अपने आप को एनरोल कराएं, अप्लाई कर दें, 6 की 6 कंपनीज में यार अप्लाई कर दें। कंपनी मेल कैसे बनाएगी अपने जो वैकेंसी, यार ये आपका तो मैटर ही नहीं है कि वो आपको कैसे, आप उसमें अपनी डिटेल देंगे। और यार आतिफ रिजवी साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, यू कैन अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल जॉब सीकर्स के लिए प्रोग्राम है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से टोरंटो से मैं न्यू ब्रंसविक चला जाऊं। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं वो तो इन चीज़ों में कान नहीं धरते हैं कि यार हमें क्या ज़रूरत है इतनी दूर चले जाएं, समझ रहे हैं ना। यानी लोग यहाँ पे सेट हैं,
और ये प्रोग्राम है ओवरसीज के लिए, आपके लिए। यार देखें, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं तो आपको बता रहा हूँ यार, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, आप जॉब कर रहे हैं, एक कंपनी में अपनी उस फील्ड की जॉब अप्लाई करें। दूसरी कंपनीज में वो यार जड़ी जॉब हाथ आंदी है अप्लाई करो यार, आपके कोई पैसे थोड़ी लगने हैं। आप अगर फारग हैं, यानी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि यार काम करना है और इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो यार अगर आप कोशिश ये कनाडा की तरफ कर लें, अपना रुख मोड़ दें कि यार कनाडा में जॉब्स मिल रही हैं, तो वहाँ क्यों ना अप्लाई करें। इतनी सी बात है कि आपने सिर्फ जॉब अप्लाई करनी है। क्या पाकिस्तानी लोगों की हेल्प करोगे? यार मुझे बताएं चौरी साहब, मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, बताएं आप क्या हेल्प चाहिए। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि आप अप्लाई करें यार। जब आप अप्लाई नहीं करेंगे यार, तो मुझे बताएं कोई हेल्प मैं आपकी, मुझे आप बताएं आपको मेरी हेल्प कैसे चाहिए। मेरे दोस्त मोतो कैसे है मेरे भाई? मैं ठीक हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। यार मैं देखें, मेरी कोशिश ये है यार, आप अप्लाई करें। आपका कोई पैसा नहीं लगना यार, थोड़ा सा टाइम है और थोड़ी सी मेहनत है जो आपने एप्लीकेशन में सर्व करनी है यार। इसमें आपका समझें 6 कंपनीज हैं, इनमें अप्लाई करने के लिए आपको 6 किस्म के रिज्यूमे तैयार करने पड़ेंगे, चूंकि डिफरेंट जॉब्स अप्लाई करनी है। कवर लेटर्स थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ी सी ये मेहनत है। लेकिन यार अगर आप ये कर लेंगे तो आपका फ्यूचर बन सकता है यारो। मेरे बहुत से जानने वाले हैं यार, मुझसे ये पूछते हैं बार बार जब से मैं कनाडा में हूँ, वालेकुम अस्सलाम, कि सर यार बताओ कैसे आया जाए। तो मैंने यार जब मैंने इसमें ये रिसर्च की, मैंने देखा, तो मैंने सोचा यार ये तो इतना इजी प्रोसेस है यार। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, इंडियन अपने यारों को, और जो बांग्लादेश से हैं, वो कर सकते हैं यार। हालात से बड़ा जूझ रहे हैं, तो उनको मैं बताऊं किसी कंपनी से वर्क परमिट लेकर दें तो वीज़ा हम यार देखें। ओ मेरे दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे ना आया करें यार, वो और प्रोसेस है। वो मैं आपको, अगर आप उस प्रोसेस में आना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। एक्सप्रेस एंट्रीज हैं, उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, मैं बता रहा हूँ। उनमें आपको कोई प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आपको जॉब ऑफर चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें आपके स्किल चाहिए, वो दूसरे प्रोग्राम है मेरे भाइयों। तो यार ये जो मैं आपको न्यू ब्रंसविक बता रहा हूँ ना, इसमें तो यार आपको चाहिए कुछ नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, जब मैं आपको कह रहा हूं आपको LMIA नहीं चाहिए भाई, आप वीज़ा भेज सकते हैं क्योंकि तालीम का। फिर वही बात यार, चौरी साहब आप अप्लाई करें। ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूं एजाज साहब, वो यही है कि आपको तालीम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि हमें बंदे चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? उन्होंने कहा है कुछ नहीं, सिर्फ बंदे होने चाहिए काम करने वाले। ना कहा है LMIA चाहिए, जॉब ऑफर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आइल्स नहीं चाहिए, उन्होंने कहा एजुकेशन नहीं चाहिए, उन्होंने कहा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और उम्र का उन्होंने कहा नहीं चाहिए। यानी 50-55 साल तक का बंदा भी अप्लाई कर सकता है। यानी आप सोचें तो सही, फिर भी आप कहते हैं कि आप हमें कोई वीज़ा भेज दें। यारो कनाडा का वीज़ा नहीं भेज सकता कोई बंदा। मैं आपको आज एक बात आपकी क्लियर कर दूं, अपना बता रहा हूं, आप खुद वहाँ क्या करते हैं? ओ यार मैं भी मेहनत मजदूरी करता हूँ सर, मैं कौन सा यहाँ पे कोई मिनिस्टर हूँ। मैं भी आप जैसा
सीधा साधा सा इंसान हूँ यार, कोई भी काम मिल जाए मैं भी करता हूँ। यहाँ पे काम का कोई मैटर नहीं है। यानी अगर आप काम की बात करते हैं ना, काम यहाँ पे आपको बेशुमार, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ एक दफ़ा आप इस टेरिटरी में एंटर तो हो। ये ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप कम से कम, सबसे कम आप अगर काम करें ना तो $4,000 आपको महीने का मिलेगा, कम से कम। और इस तरह अगर आप डिफरेंट तरीकों में चले जाएं, आप ऊबर, टैक्सी और ट्रक, या कोई फैक्ट्रीज में मुख्तलिफ यानी आप समझे वेज रेट्स हैं, कम से कम इतना है कि आप $4,000 कमा सकते हैं। और $4,000 का मतलब है कि आप पाकिस्तानी 8 लाख 7-8 लाख रुपया महीना कमाएंगे। और अगर आप ऊबर चलाएं, ऊबर में आप 8,000 महीना कमा सकते हैं, यानी 16 लाख रुपया, 15 लाख रुपया। इसी तरह अगर आप ट्रक में चले जाएं तो आप पाकिस्तानी 20 लाख रुपया कमा सकते हो। यानी यहाँ पे मौके हैं। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि आप एक दफ़ा यार कनाडा में आने का जो तरीका है ना, उसको इख्तियार करें। वरना तो यार कनाडा आना ही बड़ा मुश्किल है। कनाडा का तो वीज़ा जो है वो कोई बंदा किसी को दे ही नहीं सकता। ये सब गलत बातें हैं, ये सब एजेंटों के चलाए हुए चक्कर हैं। हम आपको वीज़ा जी, हम आपको वर्क परमिट, हम आपको ये नहीं। ये वो इसी चांस में जब कभी प्रोग्राम आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेकर, आपसे पैसे डन करके जी 75 लाख, करोड़ रुपया, 80 लाख, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके खुद बैठकर अप्लाई करते हैं और वीज़ा आपका लग जाता है इन प्रोग्राम्स के तहत और आपसे वो चार्ज कर लेते हैं। यही तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कनाडा है ना, यहाँ पे कोई बंदा किसी को वीज़ा नहीं दे सकता। ओनली एक वीज़ा जो मैं किसी को दे सकता हूं ना, वो है विजिटर वीज़ा, ठीक है ना। विजिट वीज़ा, उसका यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। उसके लिए यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो कहते हैं ना विजिट वीज़े पे आके यहाँ पे हम आपका LMIA करा देंगे, यानी वो ये पहले आप विजिट वीज़े के पैसे दें, ठीक है, विजिट वीज़ा, उसके बाद आप यहाँ पे आके LMIA के लिए पैसे दें। समझ रहे हैं ना। ये वही प्रोसेस है। यहाँ पे ऐसी कंपनीज है फेक जो फिर LMIA बेचती हैं। $20,000 का, $15,000 का LMIA देंगे आपको, और फिर उसके बाद आपका प्रोसेस आगे जाए तो फिर वही बात आ गई ना, पैसे खर्चने पड़ेंगे आपको बहुत ज्यादा। ये गेम जो है यहाँ पे आके फिर वही करोड़ रुपए की गेम है। अगर आप करोड़ रुपया रखते हैं तो फिर इस तरीके से आप आ सकते हैं, पहले आए। यहाँ फिर लोग वाया इस्तेमाल करते हैं कि अमेरिका चले जाएं, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके इधर आए, आके असाइलम करें, तो वो भी आपको बड़े पैसे चाहिए, पैसे दरकार है। यहाँ पे वकीलों के पैसे, पहले तो अमेरिका का वीज़ा लें, उसके पैसे भरें आप, उसके बाद वहां से बॉर्डर क्रॉस करके इधर आए, इधर आके आप कोई भी असाइलम क्लेम कर दें, पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं इसको, वट एवर द नीश इज, पॉलिटिकल असाइलम आप करें यार, उसके लिए वकील आपको हायर करना पड़ता है। यहाँ पे वो वकील यहाँ पे आपको $5,000 जो है वो एक जो पेशी है उस पर लेता है। तो वो आपके पैसे जो है वो आपके पास होंगे तो फिर है ना, आपका केस चले 5 साल, तो 5 सालों में आपको जो यहाँ पे आप कमाएंगे, यानी सपोज 5,000 है, 2 महीने बाद आपकी वहां पे आ गई है पेशी, वकील आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं यार कि आप बगैर पैसा खर्चे जब आ सकते हो तो क्यों इधर उधर को आप जा रहे हो कि यार इस तरह हो जाए, हम इस तरह चले जाएं, मुझे वीज़ा आप भेज दें, मैं विजिट पे आ जाऊं। कमाल है। मैं आपको बता रहा हूं आपकी इमिग्रेशन पॉसिबल है आजकल, आप कर ही नहीं रहे हो। आप चेक तो करें। अब ये देखें उस्मान अख्तर सर काइंडली लिंक, यार लिंक मैं अब इसके बाद मैं बताऊंगा कंपनीज के नाम, आप उस कंपनीज में जाके अप्लाई करना है यार। आपने जॉब अप्लाई करनी है, कोई भी जॉब अप्लाई करें, यही तो मैं बता रहा हूं। ये देखे शाह फरूख खान
हाँ जी, मैं दे सकता हूँ जी विजिट वीजा। बार बार मेरी बात नहीं सुन रहे, बस ये विजिट वीजा दे सकते हैं। यार मैं आपको कह रहा हूँ, आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल है। आजकल ऐसा प्रोग्राम है, आपको वो मिल सकती है। मेरे जेहन से नाम उतर गया, इमिग्रेशन। कमाल है। आप विजिट की बात कर रहे हैं, आप जा सकते हो, कनाडा में आ सकते हो यार। थोड़ा सा मेहनत करके सर्च मारो, जरा सिर खपाओ, नौकरियां ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਭੋ, ਉਹਨੂੰ एप्लीकेशन ਨੂੰ फिल अप करो यार, आ सकते हो। मैं आपको यही बता रहा हूँ। प्लीज शेयर कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे पिक्चर। यार देखें नियाज सलीम, अगर अगर आपने ये एग्जैक्ट देखनी है ना, गूगल में डालें कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे, वो आपको जो अप टू डेट आज की तारीख का रिज्यूमे है आपके सामने ला देगा। ये कोई मुश्किल चीज़ है यार? मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। हर चीज़ तो आपने इंटरनेट पे खुद कर लेनी है। आपको हर चीज़ जो है वो इंटरनेट मुहैया कर रहा है। कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे, कवर लेटर आप गूगल में चेक करें, उसी वक्त आपके सामने आ जाएगा। उसको ही उन्हीं पैराग्राफ को रहने दें, अपना नाम बदलें, अपना जो पेशा है वो बदल दें। दैट्स इट यार। तजर्बा अपना 10 साल का, 5 साल का, अपनी उम्र के हिसाब से। एक बंदा जो है वो मुझे बता रहा है जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप एक ड्राइविंग की अप्लाई करें। तो उसने कहा मैंने कहा यार आपकी उम्र क्या है? कहता है 23 साल। मैंने कहा अच्छा, तो आपका लाइसेंस कब बना हुआ है? मैंने कहा जब से आपको तो 4 साल का एक्सपीरियंस 3 साल का बनता है, कोई बात नहीं आप लिखें। कहता है नहीं, लाइसेंस तो मैंने पिछले महीने लिए। लेकिन मैंने उसको कहा कर दें, कोई बात नहीं। उन्हें पता है हमारे पाकिस्तान में लाइसेंस वगैरह कम बनता है, लोग वैसे ही ड्राइविंग करते रहते हैं। आप एक्सपीरियंस डाल दो उसमें 4-5 साल का। यानी ये चीज़ें हमारे बारे में ये सब जानते हैं कि ये लोग जो है ये हर चीज़ के माहिर हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। समझ रहे हैं ना? हम ड्राइविंग करते हैं, एजाज भाई कौन से डॉक्यूमेंट लगाएं? यार कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे आप। आपने रिज्यूमे तैयार करना है, ठीक है? उसमें आप अपना लिखें, 6 कंपनीज हैं, 6 की 6 कंपनीज में आप मुख्तलिफ जॉब्स जो है अप्लाई करें। और तजर्बा जो है, जैसे अभी आप ज़राअत में अप्लाई करना है, सपोज आपने ज़राअत के महकमे, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप? कुछ भी नहीं। उसमें आप ये बताएंगे कि मैं इतने सालों से काम करता हूँ जी, मैं जानता हूँ। उन्हें पता है हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, ठीक है, आपको ये मानते हैं। उसके बाद अगर आप सपोज क्लीनिंग में जा रहे हैं, यार क्लीनिंग का मतलब ये आप वो ना समझे जैसे हम पाकिस्तान में समझ जमादार और गलियां साफ, नहीं नहीं। यानी क्लीनिंग का मतलब है यार बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है, कोई ऐसा नहीं आप, यानी वो एक क्लीनिंग का बना होता है, उसमें वो सारी मशीनरी आपके पास है। वो कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने गलियां साफ करनी है। हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी फैक्ट्री में हो सकता है, कहीं किसी ये जैसे मिनिस्ट्रीज के ऑफिस होते हैं वहाँ पे। ये बड़ी अच्छी जॉब्स हैं यहाँ, बड़ी अच्छी ये सरकारी जॉबें हैं, समझ रहे हैं ना? और जो हमारे जैसे जमादार होते हैं ना, वो वाली जॉबें तो यहाँ पे देते ही ये गोरों को हैं। वो तो म्यूनसिपैलिटी की जॉब्स हैं, उनको ट्रक मिले हुए जो कूड़ा शूड़ा उठाते हैं, वो तो म्यूनसिपैलिटी की जॉब्स हैं। वो तो यहाँ के गोरे करते हैं, वो दूसरों को नहीं देते, वो सरकारी नौकरी हैं। समझ रहे हैं ना? यानी ये यहाँ अब जैसे पाकिस्तान में जो हमारे वो बनी होती है, क्या उसको कहते हैं, कचहरियाँ, और उनमें जो लगे होते हैं कमेटी की जॉब्स हैं, जो हमारे ज़्यादातर क्रिश्चियन भाई जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना? वो सरकारी मुलाजिम है, वो सरकारी तौर पे उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनकी पेंशन भी लगेगी। ये इसी तरह यहाँ पे ये देते नहीं है दूसरों को वो जॉब्स। वो बड़ी समझे 2.5 लाख पर एनम की जॉब्स हैं। और काम क्या है? ट्रकों में आना है, लोगों के घरों में जो बाहर कूड़ा करकट पड़ा है वो ट्रक नहीं उठाना है, ऐसे अंदर फेंक देना है, वो पीछे आ जाना है, पूरे मोहल्ले में जाके उन्होंने उठा देना है। समझ रहे हैं ना? तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप अप्लाई करो, कुछ ना सोचो यार। क्या भाई के कहने पे कर नहीं सकते? मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं थोड़े मैसेज पढ़ ला यार। अच्छा जी, अरसलान, न्यू ब्रंसविक और अटलांटा ये दोनों डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं
या सेम प्रोग्राम है? यार न्यू ब्रंसविक जो मैं आपको बता रहा हूं, सुने, ये है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम, ठीक है, या इसको न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोग्राम कहा जा रहा है। आपने इसे याद रखना है और किसी चीज को ज़हन में ना रखें कि अटलांटिक और नोवा स्कोशिया या अल्बर्टा, कुछ नहीं। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम, इसमें जाना है। यानी आपको कंपनीज भी मैं बताई हैं, 6 कंपनीज हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप जॉब्स जो है वो पैदा करें और लोगों को हायर करें और उनका प्रोसेसिंग करें। जो बंदे आपको जॉब के लिए फिट लग रहे हैं उनकी जो सीवीज हैं, उनकी फाइल्स जो है शॉर्ट लिस्ट करके मिनिस्ट्रीज को भेजें, यानी हम वीजा उनको लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये वो प्रोग्राम है जो यहां कभी नहीं आया, और इसमें आ जाएंगे लोग फिलीपीन से, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, फिर आ जाएंगे लोग यूरोप से, और फिर आएंगे लोग ये जो साउथ अमेरिका है, पेरू और एक्वाडोर, समझ रहे हैं ना? इन मुल्कों से लोग आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा जोर दे रहा हूं यार कि आप टाइम ना ज़ाया करें। ये बड़ा आसान है, इसको आप हासिल कर सकते हो यारो। ऐसा नहीं है कि ये आपको मिलेगा नहीं। तो ठीक है, मैं आपसे फिर बात करूंगा और फिर आपसे मुलाकात